ले जी, आज का रोज़ा 11वां रोज़ा। मेरा बेटा आ गया, मेरा बच्चा आ गया, मैं सबके जाऊँ। रोज़ा खोलने आ गए जी। आ जाओ, इधर बिठाओ भी आके। आ जाओ। वाओ, किसने दिया? वाओ, ग्रोसरी में आ जाओ। क्या है इसमें? वाह, ये तो वो है, डव वालों ने दिया। डव को ऊपर वो बना। दीदी से खाना दो। मैं बिठा It's good. ना No. ना भी बैठी हुई है, आप भी बैठी। सब अपनी अपनी चेयर पे जी। खराब तो नहीं होते क्या हलवा? कहाँ पड़ा हुआ था? कोई नहीं, लेकिन बहुत थोड़ा मेरे पास लेके आना, दूध गर्म करके मैं खुद ही पीऊंगा। बड़ा कप दूध का, रात भी नहीं तुमने दिया। नहीं नहीं, मैं खुद ही डाल लूंगी, तुम ज़्यादा ना डाल देना, क्योंकि पापा ने मना किया है कि शक्कर बहुत ज़्यादा है, शक्कर नहीं पीनी है आपने, तो शक्कर क्यों इतनी डलवाई? मैं कहा मैंने उसे मना किया था, उसने शक्कर डाल दी, तो इसलिए मैं ना बिल्कुल ऐसे बस इतना डालूंगी कि हल्दी का जायका आए बस उसमें। ठीक है, तुम दूध तेज़ गर्म करके ले आना मेरे पास, ज़्यादा बड़ा होता, ताकि ना फिर थोड़ा शक्कर का जायका जाएगा मेरे अंदर। हाँ, कुरतुलैन की आज की फ़्रॉक। आज मैं बाहर आई हूँ, पहले हालात फिर वही हुए में घास के, तो ये मैं अभी उसे अब आ रहा है, कहीं बाहर गया हुआ है दही लेने, तो ये अभी मशीन लगवाती हूँ। इस शख्स को समझ नहीं आती कि भी इसको जल्दी जल्दी अगर कर दिया करे तो इतना खिलारा ना मचे। ये मेरा मरवा का पौधा है, इसको गोल होना चाहिए। ये सारा भी घास की कटिंग कराती हूँ अभी। मुर्गियों का डब्बा, मुर्गियों का घर बेचारा उदास पड़ा हुआ है, कोई मुर्गी नहीं, ऊपर तोते भी जो हैं वो भी उदास हुए हैं। मुर्गियों की बड़ी रौनक थी, चाचा टीवी लगा के बैठे रहता है, उसका दिल लगा रहता है। अरे साफ तो है थोड़ा सा, लेकिन मैं भी आता तो इसे कहती हूँ तो पानी मार दे खाली, तो फिर मिट्टी ज़्यादा जम जाती है। गाड़ियाँ भी इसने वॉश कर दी। इस पर मैं कह रही हूँ तो इनकी गाड़ी पे ना गिलास चढ़ा के खड़ा कर दे, इसका रोज़ धोने का कोई फ़ायदा नहीं। माशाल्लाह से घास अब सारी ग्रीन हो गई है हम लोगों की। इसको बड़ोले को भी निकाल के धुलवाया है। अब इसमें जो है ना सोच रही हूँ पेंट करा लूँ ताकि अंदर जंग लग गया है। हाँ है, रह गई बस। वो पीछे वाले पौधे में भी दे दूँ। तो ज़मीन की सुंदी सुंदी खुशबू बड़ी अच्छी लग रही है, इतनी प्यासे हो गई थी ज़मीन सारी। आजकल अब गर्मी ऐसी शुरू हो गई है कि भी मिट्टी सूख जाती है बिल्कुल, तो उसको पानी की ज़रूरत रहती है। हर चीज़ को खुराक की ज़रूरत है, चाहे पौधे हों, चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, हर चीज़ को खुराक की ज़रूरत है। पौधों को तो सिर्फ पानी की ज़रूरत होती है, पानी के साथ तो फलते फूलते हैं या खाद के साथ। ये वाली ईंट भी निकाल के ना उधर ही लगा दो, उधर एक ईंट कम है ना, ये वाली ईंट निकाल के ना उधर लगा दो, ये पड़ी हुई ईंट। हाँ, चाचे ने घास पे पानी लगा लगा के ना ग्रीन कर दी घास। अभी ये आता है ना उसे कोई, ये मेज़े सारी अंदर रखे और यहाँ पे मशीन लगाए, इधर घास ज़्यादा हो रही है। आपने क्या कि मैं पैसे दिया था कपड़े लेने। हाँ मैं देन लगी हूँ तुम, वो भेजिया ना तुड़ान वास्ते, कपड़े भी ले आई, अपनी जुत्ती भी ले आई, घड़ी बन्नी है। जिसकी जो पई है
है वे जुत्ती दर्जी सी देगा जल्दी जी दर्जी सी देगा जल्दी आ गए मेरे पीछे इनको अभी सैर कराइए इसके ऊपर स्विंग पे बिठाया है लेकिन स्विंग गर्म था तो इसलिए उस पर ज़रा बैठते हुए हो रहे थे अपना स्पाइडर लेके आ गया स्पाइडर मैन ही है ना ये पता नहीं क्या कहते हैं तो क्या कर रहे थे आप ऊपर बाबा क्या कर रहे हैं सोए में मम्मा क्या कर रही मम्मा ब्याह अभी रोज़ा खोलने में काफ़ी टाइम है तो आज मैं बाहर आ गई हूँ थोड़ा सा मैं कब बाहर टाइम पास करूँ अपना तो ये भी मेरे साथ आ गए मोहतरम मेरे पीछे पीछे कुरुतलैन अभी खाना खा रही है कुरुतलैन भी आ जाए तो चलो उसके साथ खेल लेता कुछ थोड़ा सा घास देखकर खुश्क भी हो गई उसने पानी दिया है अभी सारी खुश्क हो गई है माम हाँ अभी वो आता है ना आकिम तो उसे कहती हैं यहाँ पे वाइपर मारे सारा पानी अंदर आ गया था ये देख वैसे तो अभी खुश्क हो जाएगा ये पकड़े अपना तो अच्छा वो क्या कर रही है राफिया कल आपने कुरुतलैन का कदमों में गिरना भी देखा होगा ऊपर उधर बतखों की आवाज़ आ रही है माशाल्लाह ग्रीनरी हो गई है पत्ते काफ़ी हद तक झड़ गए हैं अल्लाह की शान है ना अल्लाह सारे पुराने पत्तों को मौसम के हिसाब से गिरा देता है और नए पौधों को फिर दोबारा से नए पौधे ले आता है तो ये अल्लाह ही की सारी करम नवाजी है सारे पौधे हरे हो रहे हैं अब कुछ पौधों पे फूल भी लग गए हैं ये इंजीर है शायद इंजीर का पौधा ये इंजीर छोटी छोटी उगी हुई है इसके ऊपर ये देखें चेक करें तो अब देखें कौन कौन से उगते हैं तो हम खाते हैं ये बाहर वाले खा जाते हैं बस एक शौक़ था हमें हर पौधा लगवाने का क्या बस नहीं अभी पहले खेल लें आप खेल नहीं मेरी जोनी में छुटके जाओ अच्छा ये जी आज मेरी फेवरेट मिर्च पकौड़ा अचारी गोश्त डाल के सालन डाल के अचारी मसाला बेटा ये दे दो उसको ये भी दे नहीं भेजे मैक्रोनीज है ये चाट और मिरर चिप्स और रोल पराठा और क्या फ्राइज है ठीक है जी बाबा ने कहाँ रखे हुए उधर बैठे इसके अंदर है लामा लामा वो ये रहा नहीं दिखाती हूँ रुक जाओ जिसकी बुबाटी बनती है बुबाटी के ऊपर यही बना होता है लामा तेरा इसका है ना मैं अंदर गई थी तुम भी अंदर चले जाओ अपना ब्लॉग बना लो ना ये नहीं जी आज से एस्ट्रोलॉजी के व्लॉग में एक नया जानवर इंट्रोड्यूस हुआ है लामा नया तो नहीं है लेकिन कुछ लोगों के लिए नया है हमने भी पहली दफ़ा देखा है इसी के ऊपर वो ब्रांड है जी अभी सही नज़र नहीं आ रहा अभी आपको दिखाते हैं ये कुछ और ये भी लामा नहीं है जो मारवाड़ वाले बट मैंने इनको पहली बार देखा है लाइफ में अब कोई नए नाम का जानवर देखने के लोग यहाँ पे चले गए हैं वो कौन सा है ये नीचे बैठा है ये नीचे करो हम लोगों ने 2 तरह के जानवर देख लिए यार अब जो है वो वापस चलते हैं बहुत स्मेली होगी हम इफ्तारी करने आए थे स्मेल में ले आए हो नमी तुम अगर मैं टपकती हूँ आप ही तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी यार है ज्यादा चोट तो नहीं लगी है तुमसे तो मैं नाराज हूँ क्यों वो उल्टा उठाने के लिए The next day. आज का मेरा नाश्ता मैंने कल मटन में शिमला मिर्च और आलू डलवाए थे
वो मैं स्पून के साथ खाऊंगी अभी। और ये ओट्स और चिया सीड, शहद मंगवाया मैंने कि शहद भी डाल लूँ। और 2 बॉयल एग हैं, कहाँ से कहाँ फेर रहे हैं ये आपस में, क्या मिलने जुल के नहीं रहना, इकट्ठे रहो भाई दोनों। तो 2 खजूरें। अब थोड़ी देर बाद मैं चाय पीऊँगी। तो ये मेरी सहरी है आज की, क्योंकि रोटी अब मैंने छोड़ी है खाने के लिए। आपा मुझे गुस्से कर रही है कि रोटी नहीं खानी, ये वाली चीज़ें लें ताकि इससे पेट भी फुल रहेगा और वज़न भी नहीं बढ़ेगा। सहरी की बड़ी रौनक है। आज मेरे से उठा ही नहीं जा रहा था, इतनी गहरी नींद थी। मुझे लग रहा है कि उठा रहा है मुझे, लेकिन मुझे होश ही नहीं थी आ रही। तो चिड़िया देखें ज़रा, बेबच देखिए चिड़िया की तरह मुंह निकाला हुआ है और सो रही हैं। दिन भर दौड़ती हैं, चीखती हैं, चिल्लाती। 3 hours later. कुरुतलैन की आज की फ़्रॉक, ये जी इसकी फ़्रॉक्स के ऊपर ही सबसे ज़्यादा मेरा एक होता है कि भी माशाल्लाह से इतनी प्यारी लगती हैं। जब घूमती हैं तो बस चक्कर ना आ जाए चक्कर आ जाते हैं उनको। तो कमरा नीट एंड क्लीन हो गया और सबके बेड साफ़ सुथरे होके सेट हो गए हैं। तो मैं अब लगी हूँ कुरान पाक और वज़ू करके नमाज़ पढ़ी है और अब लगी हूँ मैं कुरान पाक पढ़ने। अल्लाह ताला हमें हदायत दिए रखे ऐसे ही हमेशा कुरान और नमाज के पीछे। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज तो नहीं हम छोड़ते, लेकिन कुरान के लिए कई दफ़ा ऐसा हो जाता है, सुस्ती हो जाती है। तो अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह मियाँ इस दफ़ा मुझे सुस्ती ना करना, कुरान को भी छू के रखूँ। जब मैं पढ़ रही थी, जब मैं तालीम ले रही थी तो मेरे साथ साथ मेरा कुरान होता था। गाड़ी में जा रही हूँ, हॉस्पिटल जा रही हूँ, कहीं पे भी जा रही होती थी तो बहाने बहाने कुरान साथ रखती थी, क्योंकि साथ साथ पढ़ती रहती थी, टाइम वेस्ट नहीं करती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसीलिए मैंने फिर अपनी जो कुरान के तर्जुमे के साथ तालीमुल कुरान का मैंने कोर्स कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक मैंने ग्रामर हदीस वगैरह भी की है, लेकिन अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं हदीस के ऊपर पूरी क्लासेस ले लूँ। और ग्रामर तो चलो भी बहुत लंबा कोर्स है, उस पर भी माशाल्लाह थोड़ा बहुत जो बेसिक चीज़ें हैं वो मुझे पता हैं। तो काफ़ी हद तक मैं ग्रामर को समझ रही होती हूँ, लेकिन फिर भी इंसान हर वक्त सीखता है। लेकिन अहादीस का मुझे बहुत शौक़ है कि मैं अहादीस के ऊपर पूरा नॉलेज ले लूँ। मेरे पास भी हैं बुक्स, लूलुल मरजान की भी है और एक और भी है, इंडियन है वो आलिम, उनकी। चलें जी, ले मैं कुरान पाक पढ़ती हूँ तो फिर आपसे मिलती हूँ। तारा यासीन का रोज़ा खोल रहा है और हम लोग अब जा रहे हैं रोज़ा खोलने। मुझे सितारा यासीन वगैरह का बहुत पसंद है व्लॉग। उनके रोज़े के टाइम शुरू हुआ है, सब ने देखें कितनी अच्छी सेटिंग की हुई है अपने रमज़ान के हिसाब से। ये चेक करें, अब खाना लगने लगा है। पहले रोज़ा खोल लिया है, तो ये इनकी बड़ी ज़बरदस्त दोस्ती है इन लोगों के साथ। बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छे दोस्त मिल जाए बहुत बड़ी बात होती है। तो लें जी, अब हम भी चलते हैं रोज़ा खोलने, हमारा भी टाइम हो गया रोज़े का। तो मैं इसको मैं से भी बंद कर दूं, क्योंकि मैं फिर आके देखूंगी इसको, मैं बाद में देखूंगी। चलो जी की है मैं क्या की करती भाई। तो रोज़ा खोलने जा रहे हैं हम। मैंने आजकल कॉटन के जोड़े निकाल के पहनना शुरू कर दिए, क्योंकि सर्दी लग रही थी, अभी शिफॉन के नहीं चल रहे थे। तो लें जी, आज 12वां रोज़ा है? 13वां उधर की लाइटें भी जला दो। रोज़े की तैयारी शुरू है। सोबिया सबकी प्लेटें बना रही है। आज वो मेरी कह रही थी कि भी पकोड़े ये वाले बेशक जितने मर्जी खाएं, तो ये बेशक ज़्यादा बना दिया करो, ये ना बनाया करो, क्योंकि इसमें बहुत ऑयल है। क्यों? किसने कहा? क्यों? आपके का 3-4 कंटेंट इंडिकेशन है, वो जो नहीं खाने वाली चीज़, आपको खाने वाली चीज़ नहीं है। तो चिया सीड से आज मैं सही रही। नहीं चिया, आपको कैसे पता चलता है कि चीज़ से आप ठीक करते हैं, अच्छा खराब करते हैं? आज मैं सही एनर्जी रही मेरे में। एक तो मैथी कबाल से एनर्जी आई हुई है। भी किया, नहीं सुना ना।
नहीं मैंने नहीं, चिया सीड सही है मेरे आप लिए। तो सुने, मैंने आपको मैसेज फॉरवर्ड किया, उसको इधर पढ़ लो। क्या है? उसमें 5 चीजें लिखी हुई, उसमें से 3 चीजें आपको हैं, अच्छा तो वो चिया सीड सही नहीं है। चलो नहीं खाएंगे। सुना दूं पढ़ के? आज जी चने वाले चावल बने हैं, हमारी फेवरेट डिश। आलू की टिक्की, दही फुल्की, पकौड़े, सैलिड, करेंगे फ्रूट क्रीम में। पकौड़े सबकी प्लेटों में पहुंच चुके हैं, इधर हमारे चावल पड़े हैं। मुझे क्यों बना रही ये हमारी चाट है। नहीं जी, आज का ये व्लॉग मैं एंड करती हूँ। मिलेंगे एक नेक्स्ट व्लॉग में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़।